एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये देखो, ये बारिश में ये ग्रीनरी वाली गुड मॉर्निंग और गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति बप्पा का नाम लेके आज अभी से कर दी है इस दिन की इस व्लॉग की शुरुआत। और अभी 11 बजने वाले हैं, लेकिन अगर आप बाहर मौसम देखेंगे, देखो पता ही नहीं चल रहा है क्या टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है। एक्चुअली परसों से जो बारिश लगी है ना, तो धूप निकली नहीं है और थ्रू आउट द डे ऐसा ही मौसम रहता है। तो यहाँ हमारी बालकनी से अभी नज़ारा बहुत ही मज़ेदार है। और वो दूर देखो, ऐसा लग रहा है ना, वो सर्दियों में जैसे फॉग हो जाते हैं वैसा मौसम हो रहा है। तो अभी सो के उठ के सारे काम निपटाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद अब मैं हो चुकी हूँ रेडी और ब्रेकफास्ट भी बना लिया है। और क्योंकि कल शाम को अनाउंस हो गया था कि आज सारे ऑफिस, सारे स्कूल कॉलेज सबकी छुट्टी रखी गई है ड्यू टू दिस हैवी रेन, तो इसलिए आज पतिदेव भी हैं घर पे। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा सा यमी सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए, हेल्दी सा, क्योंकि वो घर पे हैं और मौसम भी इतना अच्छा है, तो कुछ अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया जाए। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है सूजी का चीला। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और ये व्यू देखो यार, मज़ा आ रहा है। मतलब हम बालकनी में बैठ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बालकनी गीली सी हो रही है। मैं जबकि 2-3 बार इसमें वाइपर लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सूख नहीं रहा है पानी। तो कोई नहीं, अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, बेटा जी को भी खिलाते हैं। बेटा जी भी आज सुबह बहुत ही जल्दी उठ गए और पता ही नहीं चल रहा है सुबह हो रही है शाम हो रही है। ऐसा लग रहा है कि सुबह का नाश्ता करने जा रहे हैं, लग रहा है कि शाम का नाश्ता करने वाले हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लिटरली ठंडे ठंडे पानी हो चुके हैं टंकी के लिटरली ठंडा ठंडा पानी हो चुका है टंकी का। और मुझे आज नहाने के लिए गीज़र ऑन करना पड़ा, मुझे सर्दी लग रही थी ठंडे पानी से नहाने में, तो मैं तो गर्म पानी से नहाई हूँ। तो यहाँ से शुरू करते हैं आज का दिन, आज का व्लॉग। और आगे दिन में क्या क्या करते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और आज पति देव भी है घर पे, तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा बना है। उसके बाद करेंगे लंच। लंच में भी क्या बनना है वो सोच रखा है मैंने। पर बैंगन लेके आए थे, लेकिन कल आलू बन गए थे तो बैंगन नहीं बना था, तो आज मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो पहले करते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद बनाएंगे लंच और उससे पहले करेंगे आदि के साथ थोड़ी सी मस्ती। तो देखते हैं और दिन में क्या क्या करते हैं वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे एज द डे गोज़ ऑन। तो चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट और आपसे मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो एवरीवन, अभी हो चुके हैं शाम के 4 और बेटा जी सो गए हैं। वो सुबह जल्दी उठ गए थे तो वो अभी सो गए हैं। और मैं थोड़ी देर बालकनी में थी, फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा देते हैं। तो मैंने कपड़े लगा दिए मशीन में और लाइट चली गई। मतलब आज दूसरे दिन, कल कपड़े मैंने धोए नहीं थे और आज दूसरे दिन मैंने सोचा कि चलो कपड़े मशीन में डाल देते हैं, तब तक लाइट चली गई। और अब पता नहीं लाइट कब आएगी। एक्चुअली कल रात से ही लाइट बहुत ड्रामे दे रही है, बार बार लाइट आ रही है, लाइट जा रही है। सुबह तो ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें ऐसा ध्यान नहीं था कि लाइट नहीं है और बेटा जी ने टीवी चला दी थी, तो ऑलमोस्ट इन्वर्टर डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन तब तक लाइट आ गई। तो मैंने सारे कपड़े इकट्ठे किए और फिर मैंने सोचा कि नहाने वहाने के बाद ही डालूँगी कपड़े, तब तक लाइट चली गई। क्या करें। और अभी बेटा जी सो गए हैं, पतिदेव भी सो गए हैं। बेटा जी सोए थे तो थोड़ी मैं भी उनके साथ लेटी रही, कल वाला व्लॉग अपलोड किया। और अब मैं उठ के आ गई हूँ बालकनी में, क्योंकि यहाँ पे चल रही है बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा। तो देखते हैं, लंच बन चुका है लेकिन अभी दोनों सो रहे हैं तो मैं उठा नहीं रही हूँ। मैं सोच रही हूँ पहले अपनी नींद पूरी कर ले अच्छे से, उसके बाद उठ के लंच करें। थोड़ा लेट हो गया है। एक्चुअली आज ब्रेकफास्ट भी हैवी कर लिया था। जनरली मैं फ्रूट्स खाती हूँ, लेकिन आज चीला खा लिया था तो शायद पेट भर गया होगा। और क्योंकि कपड़े धुलने को डाल दिए हैं मैंने, लेकिन मौसम ऐसा है, लग तो नहीं रहा कि बाहर कपड़े सूख पाएंगे, तो मुझे घर में ही कुछ लगाना होगा जुगाड़। तो मैं घर में जुगाड़ लगाऊंगी, कपड़े सुखाने के लिए रस्सी बांधूंगी। तो रस्सी तो है या पता नहीं, शायद नहीं है मेरे पास। अगर नहीं होगी तो ख़रीद के ला के बांधेंगे। लेकिन मुझे कपड़े ना रस्सी पे सुखाना ही पसंद आता है, क्योंकि अगर स्टैंड पे सुखाओ तो बहुत पास होते हैं और वो नम से रह जाते हैं। और रस्सी पे ये है कि आप रस्सी पे डाल के फ़ैन चला दो तो वो प्रॉपर्ली सूख जाते हैं कपड़े। तो देखते हैं अब कब लाइट आती है और कब कपड़े धुल पाते हैं। तब तक मैं लगाऊंगी जुगाड़, रस्सी बांधूंगी
और अभी बेटा ही सो गए हैं तो कर लेती थोड़ी सी हॉल की सफाई, क्योंकि उनने हॉल में बहुत फैलाना मचा रखा है। तो चलिए करते हैं हॉल की सफाई। ये मेरे बेटा जी का फ़ोन है, ये लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, लेकिन अब ये किसी काम का नहीं रहा तो हमने इसके वायर काट के बेटा जी को दे दिया। और उन्हें जब भी कहते हैं ना आदि दादी से बात कर लो, तो वो फ़ोन उठा के और कहते हैं हेनो दादी, हेनो दादी, बस। तो ये उनका हेनो दादी फ़ोन है और इसको हम फेंक नहीं सकते, बहुत संभाल के रखना पड़ता है, नहीं तो फिर वो ढूंढने लगते हैं हेनो दादी कहाँ है। ये हम अपने बेटा जी के लिए नया डॉक्टर किट खरीद के लाए थे, इसको अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पूरे डॉक्टर किट की इधर उधर ऐसी तैसी कर दी है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये दिस यूज्ड टू बी अ स्टेथोस्कोप, लेकिन इसको उन्होंने 3 हिस्सों में तोड़ दिया है। फिर भी हम इसे फेंक नहीं सकते, क्योंकि अगर हम फेंक देंगे तो वो ये मांगने लगेंगे 1 2 कहाँ है, क्योंकि आदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनका 1 2 करके चेक करते हैं, तो वो इसको 1 2 कहते हैं, तो हम फेंक नहीं सकते। फैलाए हुए टॉयज मैंने कर दिए हैं पैक, लेकिन आप देखना शाम को जैसे ही वो सो के उठेंगे ये हॉल वैसे का वैसा ही फिर उनके खिलौने से फैला मिलेगा। और यार अच्छा लगता है, वो है घर में सब कुछ फैला के रखते हैं। इवन अभी वो सोए हुए हैं, उन्हें 1 घंटा हो गया सोए हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कब उठेंगे कब उठेंगे, कब उनके साथ खेलूँगी, क्योंकि आज मैं उनके साथ खेल ही नहीं पाई हूँ। ये बलून वो अपनी दादी के यहाँ से लेके आए, तो ये उनकी नज़रों के सामने रहना चाहिए। एंड दिस इज़ अ गन, बंदूक, जिसे हम गन या बंदूक कहते हैं, लेकिन मेरे बेटा जी इसे क्या कहते हैं, ठाए ठाए। वो दादी के यहाँ जाते हैं, दादी ने उनको बंदूक से खेलना सिखाया, आदि ठाए ठाए कर दो, तो वो बंदूक नहीं कहते, गन नहीं कहते, वो कहते ठाए ठाए कहाँ है, ठाए कहाँ है। बच्चों की बातें। सो एवरीवन, ये है मेरा आज का लंच। 2 रोटी, आलू बैंगन की सब्ज़ी और प्याज मुझे पसंद है खाने में, और सब्ज़ी मुझे वो पसंद है जो मदर इन लॉ बनाते हैं, ऑल्दो मैं उनके जैसा नहीं बना पाती, पर क्या करें। तो चलिए अब मैं करती हूँ लंच। सो गाइस, अभी हो चुका है शाम का टाइम, बेटा जी सो के उठ चुके हैं और हमने लंच भी कर लिया है। एक्चुअली पतिदेव सोए थे और सोते सोते उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, उन्हें थोड़ा फीवर सा लग रहा था, उन्हें एकदम से ठंड लगने लगी, तो वो बोले कि मुझे कुछ और दे दो ओढ़ने को। तो फिर मैंने पलंग जो बेड होता है वो खोला और उनको अंदर से कंफर्टर निकाल के दिया, वो ओढ़ाया उनको। फिर वो कह रहे थे मेरा लंच करने का ही मन नहीं करा, तो उन्होंने लंच नहीं किया। फिर बाद में वो जब सो के उठे तब उन्होंने 1 रोटी खाई और दवाई खाई, तो कोई मतलब नहीं रहा मेरा लंच बनाने का, क्योंकि उन्होंने मन भर के खाया नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आज घर पे थे तो मुझे लगा था कि शायद हमारा दिन कुछ प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि आदि के साथ वो थोड़ा बिज़ी हो जाएंगे तो मैं कुछ कर लूँगी, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसीलिए वो रेस्ट ही कर रहे हैं। और बेटा जी उठ चुके हैं, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ। आप ले आए अपने सारे टॉयज, है ना, है ना। ला मम्मा खोल दे, दो ये 2 ब्लॉक्स तो मम्मा खोल दे। और पता है बेचारे को ना ये ब्लॉक्स खोलना नहीं आता है, तो वो कब से ट्राई कर रहे थे। आदि ये पकड़ो तो, मम्मा कैसे खोलेगी, लो खुल गया। और अब देखो, अब ये ब्लॉक्स खुलते हैं, इनका काम क्या है, बस यही काम है इनका। अब ये एक ब्लॉक जब तक निकल नहीं जाएंगे ना, अच्छे से खोलो इसको, अच्छे से खोलो। अरे बेटा दो, मम्मा खोले अच्छे से।
लो खुल गया खुल गया। ये देखो, ये काम है इनका, ये काम है। ये पूरा फैला दिया। मैंने कहा ना इनको है प्रॉब्लम, इनको ना इनके सारे खिलौने ना फैले हुए चाहिए। अभी जस्ट बेटा जी जब आप सो रहे थे ना तो मैंने पूरा हॉल साफ किया था और ये देखो उठते उठते इन्होंने सब फैला दिया। अब ये जाके कुछ और लेके आएंगे, वो भी फैलाएंगे। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आप बताओ ना क्या हुआ? तो कुछ ऐसा चलते रहता है उनका। मैंने अभी उनके सारे टॉयज समेट के रखे थे और उन्हें सारे टॉयज उठा दिए और बस थोड़ी देर में घूम के जाएंगे। अभी एक्चुअली गणपति बप्पा का दिया जल रहा था और अब वो बुझ गया, तो वो घूमते फिरते जाएंगे, वहाँ दिया देखेंगे। उनको पता है दिया बुझ गया मतलब कि अब ये मोदक मैं उठा के खा सकता हूँ। बीच में तो इनको ऐसी आदत लगी थी, भोग लगाते टाइम ही पहले ये मोदक उठा लेते थे। फिर मैंने इनको समझाया कि नहीं बेटा, जब तक दिया जलेगा ना तब तक आप नहीं छूना प्रसाद। अब ये बेचारे वेट करते रहते हैं कि जब दिया बुझ जाएगा तब मैं वहाँ से लड्डू उठा के खाऊंगा। वो मोदक को भी लड्डू बोलते हैं, गुलाब जामुन को भी लड्डू बोलते हैं, उनके लिए सब कुछ लड्डू है। क्या आप दूसरा खिलौना ढूंढ रहे हो? ब्लॉग्स फैला के अब ढूंढ रहे अब और मैं क्या फैलाऊं। तो गाइस कुछ ऐसा है। अभी शाम के 7:30 होने वाले हैं और अभी पतिदेव रेस्ट ही कर रहे हैं। पता नहीं, देखो उन्होंने दवाई खाया है, अगर थोड़ा बेटर लगेगा तो बाहर जाएंगे क्योंकि कुछ सब्जियां लेके आनी है कल के लिए और एक राउंड भी हो जाएगा बेटा जी का भी। बारिश के मौसम में यहाँ इन्हें मैं नीचे बिल्डिंग में भी लेके नहीं जाती हूँ क्योंकि फिर ये स्लाइड्स पे जाते हैं, कीचड़ कीचड़ रहती है और ये पानी ऑलरेडी इतना ठंडा है, इनको कितने बार गीले करेंगे, कितने बार इनके पैर हाथ साफ करेंगे, तो इस वजह से। तो चलिए ये था अभी तक का अपडेट। कुछ ऐसा हुआ है, पतिदेव की हो गई तबीयत खराब। मैंने सोचा था वो घर पे है तो मेरे लिए थोड़ा इजी होगा, तो क्या करें, मुझे फिर भी रेस्ट नहीं मिला। और खाना ही मैंने बनाया और मुझे बैंगन की सब्ज़ी में ना आलू पसंद भी नहीं है, मैं उनकी वजह से आलू डालती हूँ और उन्होंने खाना भी नहीं खाया। एक रोटी पता है बहुत वैसा मुंह करके खाया क्योंकि उनको दवाई लेनी थी, तो इसलिए एक रोटी खाया उन्होंने। और इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, मैंने लिटरली, वैसे वो मुझे ऐसे परेशान करते नहीं हैं, मैंने उनसे बोला है कंफर्टर बेड में रखा है, बेड खोलना पड़ेगा, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं रहने दो। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं यार खोल दे यार, तो फिर मैंने बेड खोल के कंफर्टर निकाला। मतलब उनको सही में ज़्यादा ठंड लग रही थी तभी, अगर हल्की फुल्की होती तो वो ऐसे परेशान नहीं करते। तो कुछ ऐसा चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। अभी मेरे को तार बांधने का भी जुगाड़ लगाना है क्योंकि मशीन में आज मैंने बहुत सारे कपड़े लगाए हैं। बारिश तो क्या है, बारिश तो परसों से बारिश हो रही है, परसों हुई, कल हुई, लेकिन कपड़े तो रोज़ ही गंदे हो रहे हैं ना, तो वो मैंने धो लिए हैं। और मुझे अब कपड़े भी कितनी देर में धुले, बार बार लाइट आ रही थी, बार बार लाइट चली जा रही, तो कपड़े धुल नहीं पा रहे थे। तो अब मैं जाती हूँ, कुछ जुगाड़ लगाती हूँ और तार बांधती हूँ और कपड़े सुखाने के लिए डालती हूँ। तो आज आपको अभी के बाद के जो व्लॉग्स होंगे उसमें आपको मेरे घर में जगह जगह कपड़े सूखते हुए दिखेंगे। अच्छा, और ये वाली दीवार जो है ना, ये वाली दीवार सोफे के ऊपर वाली, ये ऐसा लगता है ना खाली खाली सा। एक्चुअली इस दीवार के लिए मैंने यहाँ पे सोच के रखा है कि मैं यहाँ पे फैमिली फ़ोटोज़ और बेटा जी के फ़ोटोज़, मेरे और पतिदेव के फ़ोटोज़, ऐसे फ़ोटोज़ लगवाऊँगी। और इसके लिए हम ऑलमोस्ट 1 साल होने आ गए। ऑलमोस्ट 1 साल पहले दुकान पे जाके फ्रेम का डिज़ाइन बताया है, हमें इतना इतना डिज़ाइन चाहिए और इसे शेप का, इसे साइज़ का फ्रेम चाहिए। दुकान वाले भैया ने बोला हाँ जी ठीक है ओके। इस कलर का चाहिए, उन्होंने बोला हाँ जी ठीक है ओके। उनको एडवांस पेमेंट करके वो बोले ठीक है आप मेरे को फ़ोटोज़ भेज दीजिएगा तो मैं एडिट करा के आपको फ्रेम पूरा रेडी करके दे दूँगा। लेकिन 1 साल होने को आ गए और हमने अभी तक वो फ़ोटो सेलेक्ट नहीं कर पाए हैं कि यहाँ पे हमको कौन कौन सी फ़ोटोज़ लगवानी है। तो इस वजह से ये वाली दीवार हमारी अभी तक खाली है। वो कभी कुछ ऐसा होता है, कभी कहीं बिज़ी, कभी कहीं बिज़ी। जनरली पतिदेव रात को लेट घर आते हैं और वो आते हैं तो बेटा जी उनके साथ खेलने लगते हैं, हम बिज़ी हो जाते हैं। और
मैं चाहती हूँ कि एकदम माइंड रिलैक्स करके एकदम शांत दिमाग से फिर हम फ़ोटो सेलेक्ट करें, जो कि दोनों की चॉइस हो। तो वो हो नहीं पा रहा है और हमने फ्रेम का पता नहीं भैया ने बनवा भी लिया होगा तो हमने फ्रेम का साइज़ भी बता दिया, कलर भी बता दिया, कैसा चाहिए, कितने किस किस डिज़ाइन में कितने रेक्टेंगल चाहिए, कितने स्क्वायर चाहिए, सब बता दिया और पता है जब मैं फ्रेम का ये ऑर्डर करने गई थी तो मैंने भैया से बोला आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको फ़ोटोज़ ना व्हाट्सएप कर दूँगी। क्या हुआ बेबी? तो भैया बोलते हैं कि कब करोगे शक्ल देखो भैया बोले कि कब तक कर दोगे आप? मैंने कहा भैया कल सुबह आप सो के उठोगे उससे पहले आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। और फ़ोटोज़ मैं अभी तक भेज नहीं पाई हूँ, तो 1-2 दिन में मुझे ये काम भी करवाना है। ये वाली दीवार यार बहुत खाली खाली से लगती है, लेकिन यहाँ पे लगेगी तो फैमिली फ़ोटोज़ ही, तो वो फ़ोटोज़ अभी फ्रेम होके नहीं आ पाई है। आदि से हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, इतना क्यूट हेलो गाइस कोई बोलता है? कोई बोलता है? आपको सोफे के पीछे ये दिखता होगा ना, सब लोगों को ये लगता होगा क्या है क्या है। तो ये एक्चुअली ये एक एक्स्ट्रा मैट्रेस है। वो क्या है ना, जब बेटा ये छोटे थे तो वो बेड से गिर जाते थे, तो हमने ऐसा कर रखा था कि बेड एक साइड से, देखो बेड एक साइड से ना दीवार में पूरा सेट कर दिया था और दूसरी साइड नीचे की तरफ हमने गद्दा डाल दिए थे, ताकि बाई चांस अगर वो गिरे तो भी गद्दे पे ही गिरे। और अब ये बड़े हो गए हैं तो अब इनका हम बहुत ध्यान रखते हैं। वैसे भी अब ये बेड पे खुद चढ़ जाते हैं, खुद उतर जाते हैं तो इसलिए अभी एक्स्ट्रा गद्दा पड़ा हुआ है। तो और मैं इनको कहाँ रखूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए ये जगह मुझे अप्रोप्रिएट लगी कि यहाँ पीछे फंसा दो, कोई अगर आता भी है तो इजीली निकल जाता है और फिर इजीली रख देते हैं। तो ये है इस गद्दे की स्टोरी। और ये देखिए बेटा जी को, ये देखिए पहले इन्होंने ब्लॉक्स फैलाए और अब ये अपना डॉक्टर सेट उठा के ले आए और सारा डॉक्टर सेट का सामान बाहर ये पड़ा है। ये पड़ा है इनका 1 2, ये पड़ा है इनका डॉक्टर सेट। आदि मम्मा को सुई लगा दो, मम्मा को सुई लगा दो, यहाँ लगा दो, मम्मा को सुई लगा दो। सुई का सुई खो गई है बेचारे की, अब उसको जो मेरा इससे लगाओगे, इससे लगाओगे सुई, मम्मा को लगा दो, सुई लगा दो। और ये बाबा रे, ऐसा सुई तो आज तक किसी डॉक्टर ने नहीं लगाया होगा। और ये बाबा रे, देखो सुई लगा रहे हैं मुझे, देखो आउच आउच लग गई। ऐसे ये घर फैला के रखते हैं और इन्हें ऐसे ही अच्छा लगता है, मुझे भी ऐसा अच्छा लगता है। कितने लोग सोचते होंगे मैंने सोफे पे कवर क्यों नहीं डाला, कवर रखा हुआ है बड़े शौक से। मैं भी कवर लेके आई थी लास्ट दिवाली के टाइम पे कि मैं सोफे पे कवर डालूंगी ताकि सोफा गंदा नहीं होगा, लेकिन बेटा जी सोफे पे कवर टिकने नहीं देते। अगर जैसे मैं सोफे पे कवर डाल भी दूँ ना तो वो कवर हमारा मोस्टली वहाँ मिलता है, वहाँ वो गेट के कॉर्नर में। अच्छा मैं एक दिन सोफे पे कवर लगा के भी दिखाऊंगी। ये कवर निकाल निकाल के इनको पसंद नहीं है, कहते हैं पूरा सोफा गंदा करूँगा ताकि आप फिर सोफा ड्राई क्लीन कर पाएँ। सो गाइज अभी हो चुका है शाम का टाइम और हम जा रहे हैं घूमने करने के लिए। आदि बिल्कुल तैयार है पापा की गोदी में चढ़ के जाने के लिए और मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार क्या होना है, देखेंगे कहीं अगर सब्ज़ी अच्छी मिलेगी तो सब्ज़ी ले लेंगे। और पतिदेव सो के उठे तो वो कहते हैं मेरा कुछ चटर मटर खाने का मन कर रहा है, ऐसा मुँह चटपटा सा कुछ खाने को मिल जाए। तो मैंने कहा खाना खा लो, कब आपने अच्छे से खाया नहीं। तो कहते नहीं खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। फिर उन्होंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए, बोलते हैं हाँ ठीक है। लेकिन उनका जो चटर पटर खाने का मन करा था वो सुन के मेरा मन कर गया चटर पटर खाने का, और मैंने सोच लिया कि मैं जाऊंगी तो मैं खाऊंगी गोलगप्पे। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पास में ही है एक गोलगप्पे वाले, वहीं पे खा लेंगे। और देखते हैं और क्या करते हैं। फ़िलहाल निकल रहे हैं घूमने के लिए और आज कुछ लेके नहीं जा रहे, ज़्यादा देर के लिए जाना नहीं है तो सिर्फ लेके जा रहे हैं आदि की पानी की बॉटल नहीं तो वैसे उनका पूरा बैग जाता है, उनका एक्स्ट्रा
पेयर ऑफ क्लॉथ्स, एक्स्ट्रा डाइपर्स, चप्पल सब जाती है, लेकिन क्योंकि बारिश का मौसम है तो उन्हें कहीं नीचे हम उतारेंगे नहीं, और बहुत देर के लिए जा नहीं रहे हैं तो कुछ ऐसा लेना नहीं है, तो इसलिए हम हो गए हैं रेडी और अभी हम जा रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं आके और देखते हैं आज नज़ारा कुछ दिखाने वाला है क्या। वैसे आज भी बारिश बहुत गिरी है, तो कैसा मौसम है, बाहर का क्या व्यू है वो भी शेयर करेंगे। सो गाइज कीप वॉचिंग आवर व्लॉग्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नया वीडियो आए तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और इसी ज्ञान के साथ अभी चलते हैं बाहर। जेमी आदि क्या खा ले हो, क्या खा ले हो बता दो। टिक्की, ग्वालियर में गोलगप्पे को कहते हैं टिक्की, और गोलगप्पे खा के हम वापस सवार हो चुके हैं हमारी पिपिया में, और आदि खाते हैं ये सूखी पपड़ी, सूखी सूखी टिक्की। तो इनको एक सूखी टिक्की दे दी थी और ये बहुत देर तक खाएंगे, ये बहुत लेट खाते हैं। और मैंने खाई गोलगप्पे और अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में, और आगे भी मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या खाना है। अब मैं खाऊंगी वॉफल। और बाबा ने पूरा मुंह में डाल गया। अभी तो मैं कह रही थी आप बहुत धीरे धीरे खाते हो, समझ में आ गया। मम्मा के लिए धीरे खाता हूँ और मैं जल्दी खा के दिखाऊंगा। वाह बेटा जी वाह। सो गाइस टिक्की विक्की खा के हम वापस हो चुके हैं पिपिया में सवार, और अब हम जाएंगे वॉफल खाने के लिए। मुझे खाना है ब्राउनी, आमंड ब्राउनी वॉफल, तो वो आदि भी खा लेते हैं थोड़ा बहुत, उनको भी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो हम जा रहे हैं वॉफल खाने और घूमी कर लें, घूमे निकलल बानी और हम घूमत तानी बानी और तानी। बिहारियों का भी एक अलग ही चार्म है, बिहारी भाषा का। भोजपुरी, बिहारी में तो बहुत सारी भाषाएं आती है, भोजपुरी तो हमारी भाषा भोजपुरी है और हम भोजपुरी बोलते हैं, कभी कभी भोजपुरी बोलते हैं। देखो जय श्री राम, देखो जय श्री राम। सो एवरीवन, हम निकल पड़े थे वॉफल खाने के लिए, लेकिन जो हमारे घर के पास में सिटी सेंटर पे बेल्जियन वॉफल की शॉप है वो आज बंद थी, पता नहीं क्यों, और आज ही मेरा मन कर रहा है वॉफल खाने का। तो फिर हमारे घर से थोड़ी दूर पे मतलब दूसरी शॉप है जो कि थोड़ा दूर है हमारे घर से, पर मन तो मन है, तो मैंने पतिदेव से कहा कि नहीं मुझे तो खाना है। तो फिर हम वहाँ पे आ गए, और इस मार्केट में आने के बाद भी पता नहीं शॉप खुली है कि बंद है। एक्चुअली इस मार्केट की लाइट गई हुई है, तो ये पतिदेव जी गए हैं शॉप पे, देखते हैं क्या होता है, मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। उसके बाद ही नाइट आ गई, एंड यस नाइट आ गई। अभी ये शॉप, ये वाले मार्केट की लाइट गई हुई थी और अभी यहाँ की लाइट आ गई। तो ये आ चुकी है लाइट इस मार्केट की। अभी ये पता है पूरा अंधेरा था, ये जितनी भी शॉप्स हैं सब अंधेरा था, और ये रहा सामने बेल्जियन वॉफल जहाँ पतिदेव गए हुए हैं, और देखते हैं अब लाइट आ गई है तो हो सकता है कि वो रेडी करके दे दें। सो गाइस, बारिश की वजह से कुछ ऐसा नज़ारा हो गया है हमारे शहर का। आई गेस ऑलमोस्ट सारे शहर की पोल लाइट बंद हो गई है और बाहर ऐसा अंधेरा सा दिख रहा है अभी भी। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं घर पे वापस, और हमें खाना था बेल्जियन वैफल, मुझे और बेटा जी को, पर नहीं खा पाए हम, नहीं मिला हमें। एक्चुअली जो हमारे घर से पास है वो दुकान बंद थी, फिर हम गए दुकान पे जो थोड़ी दूर थी, जो मैंने आपको दिखाया भी था, वहाँ पे हमें दुकान भी दिख गई। और पहले लाइट नहीं थी, लेकिन फिर जैसे ही हम निकलने का सोच रहे थे वैसे लाइट भी आ गई, और मुझे लगा कि अब तो पूरे आसार है मिल जाएंगे मुझे खाने को, लेकिन भैया कहते हैं कि आधा घंटा 40 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, अभी लाइट आई है, तो उन्हें पता नहीं क्या प्रिपेयर वगैरह करना था, तो वो कहते हैं आधा घंटा 40 मिनट लगेगा। मैंने कहा यार इतना देर तो नहीं रुक पाएंगे, तो फिर हम आ गए घर को बिना बेल्जियन वॉफल खाए। तो
क्या करें। अब आ चुके हैं घर पे, 10 बजने वाले हैं और अब करना है डिनर की तैयारी। डिनर बहुत ही सिंपल होने वाला है क्योंकि पतिदेव जी ने दिन में खाना खाया नहीं, उनकी तबीयत ठीक थी नहीं तो उन्होंने लंच किया नहीं। और अभी भी वो कह रहे हैं कि मैं 1 रोटी खाऊंगा या 2 रोटी खाऊंगा। मुझे मेरा खाने का मन नहीं हो रहा, इतना भूख नहीं है, लेकिन दवाई खानी है तो 1-2 रोटी खा लूँगा। तो दिन की सब्ज़ी रखी हुई है और आदि को मैं चीज़ से पराठा खिलाऊँगी। मैं अपने लिए क्या एक अलग सब्ज़ी बनाने जाऊँ, और दिन की रखी ही है, क्यों वेस्ट करना। तो मुझे सिर्फ रोटी सेकनी है। रोटी भी क्या ही रोटी सेकनी है, 2 रोटी मेरी, 1 पतिदेव की, 1 बेटा जी की, बस 4 रोटी सेकनी है। तो आज डिनर का भी कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ। और जो मैंने सोचा था तार बांधने का, वो जुगाड़ यार काम ही नहीं आ रहा, उसमें उस रूम में कुछ हो ही नहीं पा रहा है। अब पतिदेव थोड़े ठीक फील कर रहे हैं तो अभी मैं उनसे पूछती हूँ कि वो कुछ अपना दिमाग लगाए, कुछ आइडिया लगाए और जुगाड़ से कैसे भी तार बन जाए तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। यार बहुत दिक्कत हो रही है। इवन पता है 2-3 दिन की बेडशीट्स भी हो गई हैं, वो भी नहीं धुली। अगर तार वार लग जाए तो फिर ये कि मैं कल बेडशीट भी धो लूँगी, यही तो दिक्कत है। तो चलिए करते हैं। पतिदेव को पहले कहती हूँ कि अब आप तार बांधने का जुगाड़ करो, तब तक मैं करती हूँ डिनर रेडी।